मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वाज्ञानकल्पितजगत् परमेश्वरत्व जीवत्वभेदकलुषीकृतभूमभावा स्वाभाविकस्य महिमा स्थितिरस्तमोह प्रात्यक्षितिर्विजयते भुवनेकयोनिः। औत्पातिके शक्तिरशेषवस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्यः विज्ञायते विश्वविवर्तहेतुर्नमामि तं वाचमचिन्तशक्तिम्। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निराष्टदोस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। अचिंत्य शक्ति भगवती की असीम अहेतु की कृपा से संत जनों के असीम कृपा से हम आप लोग विचार कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ के विषय में। जैसे वेदांत के द्वारा हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का विचार करते हैं, इसी प्रकार से ये त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ के द्वारा भी आत्म तत्व का विचार कर सकते हैं। ये ग्रंथ तंत्र शास्त्र के ऊपर आधारित है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है तन्यते विस्तारेत ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। ज्ञान को जो विस्तार प्रदान करता है, सांग उपांग विवरण देता है, उसे तंत्र कहते हैं। अर्थात
सरल शब्दों में जिस साधन द्वारा हमारे ज्ञान का विकास हो, अपराविद्या के स्वरूप को जाने और पराविद्या के स्वरूप को जाने, जिस शास्त्र से, उसको कहा जाएगा यहाँ पर तंत्र शास्त्र है। और तंत्र का दूसरा नाम आगम भी होता है। जिस साधना के द्वारा परिच्छिन्न जो नाम रूप है, परिच्छिन्न नाम रूप क्रिया की उपाधियों से आवृत शक्ति चेतना को परमेश्वरी पराशक्ति के सत्य रूप का तादात्म्य रूप से जो अभेद बोध हो, वह तंत्र है। वही जो पराशक्ति है भगवती, वही पराशक्ति भगवती ही नाम रूप और क्रिया के द्वारा जीव के रूप से भास रहा है, जगत के रूप से भास रहा है, और वही परम तत्व है। वेद को जैसे गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार ये तंत्र शास्त्र त्रिपुरा रहस्य को भी, आगम शास्त्र को भी गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं। ये तंत्र शास्त्र का दूसरा नाम आगम होता है। आगम आसमन्तात् गम्यते प्राप्यते असौ आगमः, जो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। ये तीनों शब्द पारिभाषिक है। आगम भी कहते हैं, तंत्र भी कहते हैं, यामल, यामल एक शब्द यामल होता है। तो इस आगम शास्त्र में कई मार्ग है, इसके कई भेद है। एक दक्षिणाचार होता है, एक वामाचार होता है। तो इसमें जो दक्षिणाचार है, ये सात्विक मार्ग है। तो दक्षिणाचार एक प्रकार की आराधना साधना का सात्विक मार्ग है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में ही परम तत्व है। जैसे वेदांत में परम तत्व निर्गुण निर्विकल्प ज्योतिर्मय अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विशेष है, निरंजन है। नाम रूप क्रिया और बुद्धि से अगम्य है। इसी प्रकार तंत्र शास्त्र में भी जो भगवती का स्वरूप जो परम तत्व है, वो भी बुद्धि से अगम्य है। शास्त्र कहता अवांग मनसो गोचरः, वाणी और मन का विषय नहीं है। इस प्रकार से भगवती जो परम तत्व है, वो भी बुद्धि से गम्य नहीं है, वाणी मन का विषय नहीं है। फिर भी हम उसको जान सकते हैं, उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मन और बुद्धि के द्वारा अगोचर होते हुए ईश्वर से, भगवती से अनुग्रहित बुद्धि हो, विशेष अनुग्रह शक्ति युक्त बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा हम लोग परम तत्व को जान सकते हैं। उसी भगवती परम तत्व के दो रूप अभिव्यक्त होकर के
वही भगवती ही शक्ति और शक्तिमान दो रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे श्रुति बोलती है तत् एकचत एकोहम बहुश्यामः, उस भगवती परम तत्व ने ईक्षण किया, मैं अनेक हो जाऊं। जैसे आप स्वप्न में सो रहे हो, अपनी निद्रा शक्ति से आप अनेक हो जाते हैं। हाँ, आप ही देखने वाले हो जाते हैं, आप ही दिखने वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार वो जो भगवती तत्व है वो अपनी माया शक्ति से जीव जगत नाम रूप अनेक रूप से वो अभिव्यक्त हो रही है। लेकिन वेदांत और आगम शास्त्र में इतना अंतर है। वेदांत शास्त्र में शक्ति जो माया है वो अनिर्वचनीय मानी जाती है, और वो अनिर्वचनीय माया शक्ति परब्रह्म से भिन्न नहीं है, उसमें कल्पित है। परंतु आगम शास्त्र के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में अत्यंत अभेद तो नहीं मानते हैं, अपितु तादात्म्य मानते हैं। भेद भी है और अभेद भी है। तो ये आगम शास्त्र का रहस्य है। तो हम लोग विचार कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ के ऊपर। त्रिपुरा है भगवती तत्व, परम तत्व, उसका रहस्य का प्रतिपादन जिस शास्त्र में किया गया हो उसका नाम है त्रिपुरा रहस्यम। तो इसमें जो ज्ञान कांड है, तो ज्ञान कांड के अनुसार ज्ञान कांड के ऊपर विचार चल रहा था। तो प्रथम अध्याय में मंगलाचरण लिखते हैं, नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगत चित्र चित्रदर्पण रूपिणी। वही भगवती तत्व जगत का कारण है और स्वरूप से आनंद है, वो चिन्मय है। चिन्मय चिन्मय मतलब चित स्वरूप, वो सबको प्रकाशित करती है भगवती, चेतन स्वरूप होने से चित शक्ति। तो चित शक्ति होने के कारण वह सबको प्रकाशित करती है। वह किसी से प्रकाशित नहीं होती है। इसको बोलते हैं संप्रकाश। संप्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, वो किसी से प्रकाशित नहीं होता है। इसी प्रकार जो भगवती तत्व जो चित्त शक्ति वो सबको प्रकाशित करती है, वो किसी से प्रकाशित नहीं होती है। न तत्र सूर्यभाति न चंद्रतारकम नयमा विद्युतो भान्ति कुतो मयमग्नि तमेवान्तमनुवादि सर्वं तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। तो इसमें दत्तात्रेय भगवान और शिष्य है। दत्तात्रेय भगवान आचार्य है और शिष्य है परम तपस्वी जामदग्नि परशुराम जी शिष्य है। जब संसार में अत्यंत दुखी हो गए परशुराम जी, तो सद्गुरु दत्तात्रेय के पास जाते हैं और शिष्यत्व का ग्रहण करते हैं। जब तक साधक में शिष्यत्व नहीं है तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा जाता है ना पुत्राय ना शिष्याय च मतिम दद्यात्। जो शिष्य नहीं है, जो पुत्र नहीं है, अत्यंत श्रद्धालु नहीं है, उसको ज्ञान का उपदेश ना करो। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्
न च अन्येन पृच्छतः जानन अपि हे मेधावी जड़वत लोकम आचरेत्। ये आचार्य की मर्यादा होती है। जो नहीं पूछता है उसको उपदेश न करो, लेकिन पूछता है, लेकिन गुरु जी को आता है कि नहीं आता है जरा परीक्षण कर लो, उसको भी उपदेश न करो। तो फिर आपको मूर्ख बोलेंगे, तो मूर्ख बोलने से क्या मूर्ख होगा। जाना ना भी मेधावी जड़वत लोकम आचरेत्। वो पूछने वाले अभिमानी के प्रश्न का उत्तर को तो जानता है ज्ञानी, लेकिन मौन रहता है, उत्तर नहीं देता है। उपदेश व्यर्थ हो जाएगा ना। तो जब शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं परशुराम जी, तो यहाँ पर लिखे हैं 16 नंबर श्लोक में, मृत्युरप्यात्मतां याते यस्मात् तुष्टार गुरुर्ननो ममाकाण्डादेव गुरु सद्य तुष्ट महेश्वरः। वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं शिष्य अपने गुरु को प्राप्त करके। वो कहते हैं जिस परम गुरु की कृपा से मौत भी मित्र बन जाती है, मृत्यु भी अपना मित्र बन जाती है। बताओ, इसलिए आज साक्षात शिव स्वरूप भगवती स्वरूप परम दयालु कृपा करने वाले गुरु अकारण बिना कारण से मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इसलिए ये अनुभव में भी देखा जाता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संसार में हर कोई व्यक्ति स्वार्थी है, बिना स्वार्थ का कोई भी प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। तो संसार में दो ही व्यक्ति निस्वार्थ होते हैं। निस्वार्थ जहाँ पर है वहीं पर प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम। एक तो परमात्मा है, उनकी सबके ऊपर अत्यंत कृपा है, अत्यंत प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे परमात्मा का साक्षात किए हो, ऐसे जो महापुरुष है, गुरु है, संत है, उनका भी स्वार्थ किसी से नहीं होता है। इसलिए संत का जो प्रेम है निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ होने से वास्तविक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। इसलिए साधक जब गुरु के पास आता है, एक सच्चा प्रेम का अनुभव प्राप्त करता है, एक अनुभूति होती है। इस संसार में भी कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला है। तो इसलिए परशुराम जी महाराज आकर के अपने गुरु से बोलते हैं, तो कृपा पूर्वक आपने मुझे त्रिपुरा देवी की सारी महिमा सुना दिया। वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, आपकी दया से आज मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा, सब मिल गया मुझे। तो अभी भगवती त्रिपुरा की मैं आराधना करना चाहता हूँ, उपासना करना चाहता हूँ। उसकी उपासना मैं कैसे करूँ? कल मैंने आपको बताया, किसी जन्म में यदि निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए कोई कर्म न किया हो और परमात्मा की उपासना करके परमात्मा का अनुग्रह को किसी ने प्राप्त नहीं किया हो, वो शास्त्र को समझ तो सकता है,
लेकिन वास्तविक जो ज्ञान होने वाला है उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। इसलिए भगवती की उपासना करते हुए उसका अनुग्रह प्राप्त हो। इसलिए भगवती की उपासना कैसे करूं, कृपया उसका ढंग भी बतला दे, प्रक्रिया बता दे। प्रक्रिया के बिना उपासना नहीं होती है। तो इस प्रकार परशुराम जी की ऐसी प्रार्थना सुन करके दयालु गुरु दत्तात्रेय भगवान समझ लिए इनकी वास्तविक भगवती के प्रति इनकी श्रद्धा है और भक्ति है, इसलिए ये उपासना का अधिकारी है। इसलिए भगवती त्रिपुरा उपासना की दीक्षा दिया और दीक्षा को प्राप्त करके विधि विधान के अनुसार देवी त्रिपुरा की उपासना में भृगुपुत्र परशुराम ने गुरु की परिक्रमा किया। गुरु की सदगुरुदेव की परिक्रमा करके गुरु को प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके गुरु की आज्ञा लेकर के महेंद्र पर्वत पर चले गए, उपासना के लिए प्रस्थान किए। तो वहाँ पर एक सुंदर कुटिया बनाई और परशुराम जी ने भगवती की उपासना किया। ऐसी उपासना किया, ऐसी उपासना किया, 12 वर्ष बीत गए, उनको पता नहीं लगा। इसलिए कोई लोग सुनने आते हैं जो है आधा घंटा में नहीं हुआ हो और घड़ी की ओर देखते हैं कब 1 घंटा बीत जाए। ऐसा नहीं। देखो परशुराम जी की भगवती की उपासना में ऐसे संलग्न हो गए, मग्न हो गए ध्यान में, उनको पता ही नहीं लगा कि कब 12 साल बीत गए। 12 वर्ष, ये 12 वर्ष काल की बड़ी महिमा है। तो योग दर्शन में आता है कि 12 साल तक कोई सत्य भाषण का पालन करे, झूठ ना बोले, एक बार भी झूठ ना बोले। और संकल्प, कोई संकल्प ना हो, इच्छा भी नहीं हो, झूठ बोलने की इच्छा भी ना हो। तो वो वाक सिद्धि हो जाती, वाक सिद्धि उसकी, जो बोल देगा वही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जो संत ज्ञानाचार्य जी महाराज थे, उनके पिताजी तो चले गए, सन्यासी बन गए थे। और उनके गांव में आ गए रामानंद जी महाराज, उनके गुरु जी। जब प्रणाम करने के लिए गई, माथा टेकने के लिए गई, तो बोलते जो है पुत्रवती भव रामानंद जी महाराज। सब लोग चकित हो गए, भाई इनके पति तो सन्यासी बन गए, अब पुत्र कहाँ से हो गए। तो उसने ध्यान लगाया, भाई इसके पति कौन है। बोला कि ये इनका पति तो मेरा शिष्य है। उसने कहा है मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, अवश्य ही तुमको पुत्र होगा। ये है वाक सिद्धि। तो ऐसा 12 साल लंबी अवधि बीत गई। तो एक दिन परशुराम जी ने सोचा, पहले कभी मैंने महर्षि संवर्त से कुछ सवाल किया था। एक अवधूत थे संवर्त महर्षि, वो जा रहे थे अत्यंत दुखी होकर के, विषा से युक्त होकर के, इतने बार क्षत्रिय को परास्त कर दिए, क्षत्रियहीन कर दिए संसार को, फिर भी वो दुखी हुए। दुखी होकर के जा रहे थे, रास्ते में एक अवधूत मिले। अवधूत की वाणी तब विलक्षण होती है, वो क्या समझे।
क्या समझे? तो हरिद्वार में एक संत थे, बड़े विरक्त थे, वो हमेशा तख्त पर बैठे हुए रहते थे। उनके पास कोई आवे तो पूछ लिया कोई, महाराज जी आप कैसे हैं? वो तो सबसे पहले माँ बहन की गाली देते थे, पहले गाली ही देते थे माँ बहन की। और बोलते तुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कैसा हूँ? मैं सामने बैठा हूँ तो पूछ रहे हो कि कैसे हो? फिर भी कोई भक्त नाराज नहीं होते थे। महापुरुष की ऐसी वाणी होती है, विलक्षण वाणी। एक संत थे काशी में, विशुद्धानंद जी महाराज, बड़े जोगी थे वो, बड़े विद्वान भी थे, तपस्वी थे, योगी थे। और दरभंगा का राजा आ गया, और बड़े विलक्षण थे विशुद्धानंद जी महाराज। भोजन करने के बाद, काशी के लोग पान खाते हैं, बनारसी पान आप लोग सुने हैं नाम। भोजन के बाद पान खाते थे वो महाराज जी, विशुद्धानंद जी महाराज। अब पान खाकर जो पीक होता है ना, वो पीक मारते थे। बगल में रखे हुए वो सोने का पात्र था, सोने की हांडी थी, उस सोने की हांडी में वो पीक थूकते थे वो। दरभंगा राजा ने कहा कि महाराज मेरे मन में एक शंका है। तो समझ गए इनको भ्रांति हो रही है मुझे देख करके, गुरु समझ जाता है। तो उसने कहा ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, महात्मा का क्या लक्षण होता है, विद्वान का, ज्ञानी का क्या लक्षण होता है, स्थित प्रज्ञा से का भाषा। विशुद्धानंद जी महाराज बोले, ए चलवा इधर आओ, इस राजा के कान पकड़ो, कान पकड़ो और मठ के बाहर निकाल दो। ये बताओ बड़ा विलक्षण है कि नहीं? वो कान पकड़ करके वो चला, उनको बाहर कर दिया। ठंडी का समय था और रात भर खड़े रहा वो राजा, दरभंगा का राजा, मठ के बाहर खड़े रहा। और सुबह देखे कि अरे राजा खड़ा है। राजा भी बड़ा होशियार था, है तो श्रद्धालु था। और रात भर खड़ा रहा, वो गया नहीं। तो चला ने कह दिया फिर गुरु के पास आ करके, महाराज जी वो तो खड़े हैं, ठीक है उनको बुलाओ। वो गया कि महात्मा ऐसे होते। तुम क्या समझोगे महात्मा के लक्षण को? महात्मा के तुम लक्षण को समझ जाओगे, ज्ञानी के लक्षण को तुम समझ जाओगे तो तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे, अज्ञानी कहाँ रहोगे? तो संवर्त महर्षि बड़े अद्भुत थे, वो विज्ञानी थे। उनके भाषा को कुछ भी नहीं समझ पाया, क्या बोलना चाहते। तो संवर्त ऋषि बोले तुम जाओ दत्तात्रेय भगवान के पास, वही तुमको उपदेश करेंगे। तो इसलिए मैं आपके पास आया। तो किंतु मुझे संसार की गतिविधि का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। संवर्त ऋषि ने तो कहा था ये संसार ऐसा है, फिर ये मुझे समझ में ना आवे। इसलिए वही प्रश्न मैं कर रहा हूँ, ये संसार की गतिविधि का थोड़ा भी ज्ञान मुझे नहीं है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, देखो ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं कि एक पत्थर से टिका है। भाई ये किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? इतना बड़ा विश्व प्रपंच है, कहाँ से खड़ा हो गया? और ये प्रपंच में क्या हो रहा है? भाग दौड़ की दुनिया में सभी भागते नजर आ रहे हैं, बड़ा विलक्षण है। ये अपना ठहराव कहाँ चाहते हैं, कहाँ किस तरफ जा रहा है संसार, किस तरफ जा रहा है संसार? इसलिए सबके सब जो है भागते ही नजर आते हैं। और जब संसार जब ऐसा है, नश्वर जगत है, जगत नश्वर है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है।
प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रत्यक्ष है, फिर भी अपनाए पराये का व्यवहार हो रहा है। ये मेरा है तो ये तेरा है। इसलिए स्थायित्व नहीं है संसार में, संसार स्थायी नहीं है। स्थायित्व विहीन संसार का यह व्यवहार मुझे बड़ा ही विचित्र लग रहा है, इसलिए मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ। तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वाचस्पति मिश्र जी बड़ा विचार करते हैं, इस संसार का देखो कैसा है संसार, संसार का तमाशा को देखो। तो बाल्यकाल का शरीर अभी नहीं है, बाल्यकाल क्या क्या पूर्व दिन में जो शरीर था अभी वही शरीर नहीं है, फिर भी शरीर में मोह हो जाता है, बड़ा विचित्र है। श्मशान में देख लो, जो दाह संस्कार करने वाले जो नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो निरंतर दाह संस्कार करते हैं, फिर भी शरीर के प्रति उनका वैराग्य नहीं होता है। इसलिए कहा ना, वो जग से पूछे महाभारत में युधिष्ठिर से, इस संसार में आश्चर्य क्या है बताओ, संसार में आश्चर्य क्या है। वो कहते हैं अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, यम के द्वार पर सब जा रहे हैं, यम के द्वार पर सब जा रहे हैं, फिर भी शेषास्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा क्या आश्चर्य। प्रत्येक दिन का प्रत्येक समय ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, संसार मृत्यु की ओर जा रहा है, फिर भी इस शरीर को सजाने में लगा है शरीर साधन, शरीर के साधन है। ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन है, शरीर को साधन के रूप से रक्षा करो, आसक्ति ना हो। तो ब्रह्मसूत्र के वाचस्पति मिश्र कहते हैं, ये संसार को देखो, कोई वस्तु अमुक काल में ही उत्पन्न होती है, दूसरे काल में उत्पन्न नहीं होती है। जैसे जामुन देखो, जामुन अपने समय पर जामुन का फल होता है, दूसरे समय पर नहीं होता है। इसी प्रकार कोई पक्षी होती है, अमुक समय पर ही वो जो है अंडे देती है, दूसरे समय पर नहीं। बड़ा विलक्षण है। तो अमुक देश की मृगा कस्तूरी है, उसमें कस्तूरी निकलती है, दूसरे मृगा में नहीं होती है, बड़ा विलक्षण है। बहुत विलक्षण संसार है। इसलिए ये विचित्र संसार को चलाने वाली कोई भगवती है, कोई भगवती स्वरूपचित शक्ति है, अनंत शक्ति वाली कोई है। इसलिए संसार मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। इसलिए मुझे दृष्टि दीजिए कि संसार के वास्तविक स्वरूप को मैं जान सकूं। यहाँ पर कहते हैं 34 नंबर श्लोक में, अहो यथांधन गतो ह्यंधश्चेष्टति तादृशः लोकस्य व्यवहारो वै सर्वस्याप्यभिलक्षितः। देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे कोई एक अंधा वो मार्ग पूछ रहा है, किसी अंधे से मार्ग पूछ रहा है, अंधा पूछ रहा है अंधे व्यक्ति से, और वो अंधा भी वो मार्ग दिखा रहा है, चलो मेरे साथ, वो भी गिरेगा अंधेरे कुएं में, ये भी गिरेगा।
एक महापुरुष ने कहा, मनुष्य से अतिरिक्त जितने शरीर है वो परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते उस शरीर से। उसमें दृष्टांत दिया, कोई अंधा व्यक्ति अंधेरे कुएं में गिर गया हो, अंधेरे कुएं में गिर गया हो, और स्वयं भी निकल नहीं सकता है, कितने भी कोशिश करे, दूसरा अंधा भी उसको नहीं उठा सकता। इसी प्रकार से कोई मान लीजिए पशु हो, पक्षी है, जैसे कोई तोता है, मान लीजिए तोता को कितना भी सुंदर राम राम सिखा हो, राम राम बोल भी देगी वो तोता, लेकिन राम का अर्थ क्या है, अर्थ का बोध नहीं होगा, मंत्र के वाक्यार्थ का बोध नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि भी रट लेगा, लेकिन अहम अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, दोनों का वाक्यार्थ क्या है, ये ज्ञान उनको नहीं हो सकता है। आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध दृष्टांत है, जैसे किसी घर में कोई तोता थी और आसपास बिल्ली घूमती थी, बिल्ली घूमती थी, इसलिए वो मालिक जो है बड़ा परेशान था, वो तोते को सिखा दिया, बिल्ली आएगी तो उड़ जाना, बिल्ली आएगी तो उड़ जाना। वो तोता दूसरे तोते को भी सिखा दिया, सबको सिखा दिया। सारे तोते बोलते हैं कि बिल्ली आएगी तो उड़ जाना, बिल्ली आएगी तो उड़ जाना। और एक दिन अचानक बिल्ली आ गई, अचानक बिल्ली आ गई, और बिल्ली तो जो है वो दबोच लिया, वो थोड़ी छोड़ेगी वो, और दबोचने पर भी उससे ही बोल रहे कि बिल्ली आएगी तो उड़ जाना, बिल्ली आएगी तो उड़ जाना। अरे कितना ये बोले, कितना भी सुंदर बोले, बिल्ली छोड़ने वाली नहीं है। इसी प्रकार से कितना भी शास्त्र को जान लो, जब तक शास्त्र का वास्तविक अर्थ का ज्ञान ना हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान ना हो, ये मृत्यु ये आपको छोड़ने वाली नहीं है, माया आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए कहना ये है कि मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी शरीर है, उस शरीर से पुरुषार्थ नहीं होता है, बाकी शरीर भोगजनी है, लेकिन मनुष्य शरीर भोगजनी नहीं है, पुरुषार्थ के लिए है शरीर। इसलिए मनुष्य शरीर से आप साधन भी कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, और उस मनुष्य शरीर से संत लोग, महापुरुष लोग पुरुषार्थ भी करा सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि संसार के जो व्यवहार को जान लो, आप संसार का परीक्षण कर लो। इसलिए मुंडक में आप सुनते हो, परीक्ष लोकान कनोजिदान, ये संसार का परीक्षण कर लो। समस्या तो ये संसार का आदमी परीक्षण नहीं करता है। संसार का यदि आप परीक्षण कर लेंगे तो सत्य को जान लेंगे, सत्य को जानने की जिज्ञासा हो जाती है। और संसार का परीक्षण वही कर सकता है जिसका चित्त शुद्ध हो। अत्यंत शुद्ध चित्त से ही संसार का परीक्षण होता है, नहीं तो परीक्षण कैसे करोगे। जैसे आप कैमरे की कोई फोटो हो, मोबाइल की फोटो हो, उसको देख करके थोड़ी डॉक्टर जांच करता है। फिर एक्सरे से जो फोटो होती है, एक्सरे से, अच्छा मोबाइल के कैमरे से जो फोटो होते हैं ना, वो शरीर के ऊपर भाग की आती है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है, हड्डी कैसी है, नसें कैसी है, उसका चित्र मोबाइल से होने वाला नहीं है, कैमरे, उसके लिए विशेष कैमरा चाहिए। हाँ, तो एक्सरे से जो निकाली गई फोटो है उसको देख करके डॉक्टर इलाज करता है, परीक्षण करता है कि हड्डी में कहाँ पर दोष है,
किस नस में को क्या दोष है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही है, अत्यंत चित्त यदि शुद्ध हो गया तो संसार का परीक्षण कर लोगे, संसार जैसा है ऐसा ही आपको दिखाई देगा, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। इसलिए चित्त को शुद्ध करना हो तो आप निष्काम भाव से कर्म करो। कल भी मैंने बताया, कर्तव्य दृष्टि से आप कर्म करो तब जाकर के चित्त शुद्ध होगा। और चित्त शुद्ध से भी भगवती की सच्ची उपासना होगी। जैसे चित्त शुद्ध होने पर शास्त्र का अध्ययन कोई निष्काम भाव से कर सकता है, इसी प्रकार से चित्त शुद्ध होने पर ही भगवती की सच्ची उपासना हो सकती है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, इसलिए वेद में मंत्र आता है, तमेतम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाचकेन। ये देखो, ये वेदाध्ययन है, कर्म है, जप आदि है, जितने भी है ना, निष्काम भाव से करने पर चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर आत्मा के स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। संसार का परीक्षण करने के लिए तीव्र जिज्ञासा होती है। इसलिए योग सूत्र में कहा गया है, ये महापुरुष का साधक का चित्त कैसा होता है, अक्षी पात्र कल्पः। अक्षय पात्र कल्प का मतलब होता है, जैसे आपके शरीर के किसी भाग में आँख को छोड़ करके कोई पत्थर भी गिर गया छोटा सा हो तब भी आपको कोई कष्ट नहीं होता है खास, लेकिन आपकी चक्षु में एक धूलि का कण भी गिर गया हो, मकड़ी का जला भी लग गया हो तो सहन नहीं होता है। इसी प्रकार जिस साधक का चित्त अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध हो, उनको सहन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि दुख कहाँ से हो रहा है, दुख का हेतु क्या है, दुख का हेतु क्या है। योग सूत्र में कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच सर्वान् दुखम विवेकिनः। विवेकी जो है चित्त शुद्ध वाला, उनको सारा संसार में दुख दिखाई देता है। एक परिणाम दुख होता है, एक संस्कार दुख होता है, एक ताप दुख होता है। परिणाम दुख होता है विषय का भोग करते समय सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन उसका परिणाम दुख है। ये कोई लड्डू खा रहा है, दवा करके लड्डू खा रहा है पेट भर, जब डायबिटीज हो जाएगा, मिर्ची खा रहा है, मिर्ची खा रहा है, बाद में परिणाम जब बवासीर हो जाएगा। तो प्रारंभ में सुख तो हो रहा है, सुख का आभास तो हो रहा है, सुख तो नहीं होता है संसार में, सुख का आभास हो रहा है, परिणाम दुख हो, उसको कहते हैं परिणाम दुख। ताप दुख क्या है, ताप दुख भी यही है, जिस समय आप विषय का भोग कर रहे हैं उसी समय दुख हो रहा है, ईर्ष्या से दुख हो जाता है। जैसे आप भोजन पा रहे हैं और आपके सामने कोई आपका शत्रु जिससे आप द्वेष करते हैं वो बैठा है, तो आपको जितना खाने के लिए मिल रहा है उतना यदि उनको मिल गया तो सोचते हैं देखो उनको भी इतना मिल गया, उनको नहीं मिलना चाहिए था, इतना कम मिलना चाहिए था। ये होता है ताप दुख। अरे भी आप भी खा रहे हो, उनको भी खाने दो, क्या आपत्ति है। लेकिन आदमी की ईर्ष्या हो जाती है ना, ये होता है ताप दुख। और एक होता है संस्कार दुख।
दुख। संस्कार दुख क्या होता है? जिस विषय से आपको सुख प्राप्त हुआ है उसके प्रति एक शोभन बुद्धि हो जाती है, एक संस्कार हो जाता है। ये मेरे सुख का साधन है, इदम साधनम मत अभिष्ट साधनम, ये शोभन बुद्धि है। लड्डू खा लिया तो उसे संस्कार आपके अंतःकरण में हो जाता है, लड्डू सुख का साधन है, ये मेरे लिए इष्ट है। घर में पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, घर में जो है पत्नी हो, सुंदर पत्नी हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, प्रेम करने वाली पत्नी हो, और किसी कारण से उसका राम नाम सत्य हो गया, तो कालांतर में उसका जो स्मरण होता है, स्मरण होता है संस्कार से, पूर्व संस्कार से अभी जो स्मरण हो रहा है इससे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसको बोलते हैं संस्कार दुख। संस्कार दुख है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध है उनको पूरे संसार में दुख दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है। इसलिए पहले आप चित्त को शुद्ध करो, निष्काम भाव से कर्म करो तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार परशुराम जी को ये सारे संसार में दिखाई दे रहा है। फिर भगवती को उपासना किया, चित्त शुद्ध हो गया, सारा संसार में उनको आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तो कहे यहाँ पर परशुराम जी की दृष्टि में ये आश्चर्यजनक है। ये संसार व्यक्ति जितना भी कर्म का फल भोग ले फिर भी फल पाने पर जो प्रतीत होता है वो उतना ही रहता है जितना फल पाने के पूर्व में था। जितनी ऐषणा थी उतनी ऐषणा, फिर ऐषणा उतनी क्या और बढ़ती है। यहाँ पर लिखे हैं 39 नंबर में, यज्ञापि लोके फलवत् अविमृश्य फलमितत् ना फलम तदहं मन्ये पुनर्यस्मात् करोति यः। प्राप्ते फले फलेच्छावन् पुनर्भूयात् कथं वद यस्मात् नित्यं करोत्येव जनः सर्वफलेहया। फलेहया बड़ा विचित्र है। इसलिए सब ऐषणा से युक्त है। ये कह रहे हैं इसलिए सम्राट हो चाहे भिखारी हो दोनों का अभाव समान ही है। इसलिए कोई भेद नहीं है। इसलिए तृष्णा दुष्पर है, दुष्पुर। ये कामना रूपी अग्नि को, अनल को भोग से शांत नहीं कर सकते। इसलिए कहते न जातो कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय अभिवा वर्तते। वैराग्य शतकम में राजा भर्तृहरि बड़े विद्वान थे, वो अनुभवी थे, वो लिखते हैं। आप जानते हैं तो राजा भर्तृहरि की कई कहानी है। संक्षेप के रूप से एक उनकी पत्नी थी, बहुत प्रेम करती थी राजा भर्तृहरि से। एक दिन प्रेम की परीक्षा के लिए झूठी खबर दे दिया राजा ने। अपने दास से बोल दिया कि रानी को बोल दो। राजा का ध्यान हो गया, राम नाम सत्य हो गया, और जा कर के बोल दिया, खबर दे दिया। राजा सुन कर के भाई उसका हार्ट फेल हो गया, मर गई रानी।
जब पता लगा तो अत्यंत दुखी हुई राजा भर्तृहरि, अत्यंत दुखी हुए। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरे कारण रानी की मृत्यु हो गई। तो जो है उनको दाह क्रिया करने के लिए ले लिए स्मशान में, और दाह क्रिया हो गई और वापस आ रहे हैं। रास्ते में देखा एक जो है अवधूत एक संत थे, वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ भर्तृहरि को, आप साधु होकर के रो रहे हैं, बात क्या है? तो उसने कहा कि क्या बताऊं राजन, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे पास एक खप्पड़ था, खप्पड़। महात्मा के पास खप्पड़ होता है ना, महात्मा के पास खप्पड़ होता है। उस खप्पड़ से स्नान भी करते हैं, वह सोच भी जाते हैं, भोजन भी करते हैं, उसी में सारा कुछ हो जाता है। इसलिए साधन जितना कम जुटाओगे ना, भोग का साधन जितना कम जुटाओगे उतना सुखी होगे। देखो एक ही साधन था वो साधु के पास, वो मिट्टी का खप्पड़ था, पत्र था। वो साधु बोल रहे हैं कि मेरे पास ये मिट्टी का पात्र था, बहुत दिन से था, वो फूट गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। राजा ने कहा बस एक खप्पड़ के लिए आप रो रहे हैं? तो अवधूत ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो राजा, बताओ, तुम राजा होकर रो रहे हो, बात क्या है? उसने कहा कि मेरी रानी मर गई, मेरी रानी मर गई इसलिए रो रहा हूँ। तो साधु ने कहा बस रानी मर गई इसलिए तुम रो रहे हो, राजा को नहीं रोना चाहिए। उसने कहा कि अब साधु को नहीं रोना चाहिए। मेरे खप्पड़ की बात दूसरी है और मेरी रानी के बात दूसरी है। उसने कहा कि खप्पड़ कोई मामूली चीज़ नहीं है, तुम्हारी रानी मामूली चीज़ हो सकती है। उसने कहा ये तो बड़ा विचित्र साधु है, वे साधु को पहचानना बड़ा कठिन है। उसने कहा खप्पड़ की यही मेरी महिमा है, तुम खप्पड़ तो बहुत दे सकते हो। राजा ने कहा कि तो खप्पड़ में बहुत ला कर दे सकता हूँ। उसने कहा कि खप्पड़ तो तुम दे सकते हो, बहुत सुंदर, लेकिन जो खप्पड़ फूट गया वो खप्पड़ ला कर दो, और जो तुम्हारी रानी मर गई है उसको मैं वापस ला सकता हूँ, बताओ। तो राजा ने सोचा अरे ये तो बड़ा विलक्षण अवधूत महात्मा है बड़ा विलक्षण अवधूत है ये। तो उसने सोचा कि मामूली ये साधु नहीं है। तो साधु ने कहा चलो कहाँ पर तुम्हारी मरी, तुम्हारी रानी का जो है दाह संस्कार हुआ है दिखाओ। वो गए तो वहाँ पर तो राख हो चुका था, बस हाथ में जल लिया, छीटा मार दिए मंत्र से, वो रानी खड़ी हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। उसने सोचा, राजा ने, भर्तृहरि राजा ने, जिस परमात्मा की थोड़ी सी शक्ति से, जिस परमात्मा की भगवती रूपा थोड़ी सी शक्ति से ये सामान्य व्यक्ति भी विचित्र कार्य कर सकता है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, उनके शरण में मैं क्यों न जाऊं? उस भगवती की शरण में, उस परम तत्व की अनंत शक्ति के शरण में मैं क्यों न जाऊं? वो अवधूत संत थे, ये जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी बड़े विलक्षण संत थे।
इसलिए संत को पहचानना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कोई कर्म करता है सुख के लिए, कर्म का फल जो सुख है, सुख को प्राप्त करने के बाद भी फिर पाने की इच्छा क्यों हो रही है, ये विचार कर रहे हैं परशुराम जी महाराज। इसलिए सबके साथ दिन रात फल पाने की इच्छा से ही किसी किसी कर्म में लगे हुए हैं। बस बड़ा विलक्षण है। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। कोई किसी से पूछो भाई दिन भर रात क्यों कर्म करते हो, वो बोलेगा भाई कर्म नहीं करेंगे तो खाने को कहाँ से मिलेगा। कोई बोलेगा खाते क्यों हो, भाई नहीं खाएंगे तो कर्म कैसे करेंगे। बस खाता है कर्म करने के लिए और कर्म करता है खाने के लिए। सब व्यक्ति किसी न किसी कर्म में लगे हैं। तो दुख की निवृत्ति और परमानंद सुख की प्राप्ति ही तो फल है। यहाँ पर 41वां श्लोक में कहते हैं फलम तदेव संप्रोक्तम दुख हानि सुखम च वा कर्तव्य से नो दुख नाशो वा सुखम एव वा। बहुत सुंदर बता रहे हैं। देखो दुख की आत्यंतिक, दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति आत्यंतिक मतलब क्या, दुख निवृत्त हो जाए अब पुनः दुख न हो। न्याय के भाषा में जिस समय दुख की निवृत्ति होती है उसमें दुख का प्रागभाव ना हो। जैसे गाढ़ निद्रा में हम जाते हैं, वहाँ पर दुख की निवृत्ति तो होती है लेकिन दुख का प्रागभाव रहता है। दुख का कारण जो अज्ञान है, जो कामना है, संस्कार है, वो बना रहता है। उड़ने के बाद फिर दुख हो जाता है। तो दुख की आत्यंत निवृत्ति हर व्यक्ति चाहता है, हर प्राणी चाहता है। और सुख की प्राप्ति हो, निरतिशय सुख की प्राप्ति वेदांती लोग कहते हैं। मतलब जिससे बड़ा और कोई सुख न हो। इसलिए निरतिशय सुख, नित्य सुख, उसकी प्राप्ति का नाम क्या है, मोक्ष है। इसलिए देखा जाए तो सभी जीवों का परम प्राप्तव्य मोक्ष है। इसलिए सब, जैसे सभी नदियाँ एक समुद्र की ओर जाती है, इसी प्रकार सभी प्राणी एक जो अपना स्वरूप जो परम तत्व है मोक्ष, उसकी ओर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जब तक कुछ ना कुछ करने के लिए शेष बचाई है। देखो लिखे यहाँ पर कुछ कर्तव्यता एवं दुखानाम परमम दुखम। जो संसार में यदि आपको कि कर्तव्य हो, मुझे ये करना है, कर्तव्य जब तक शेष है दुख की निवृत्ति ही नहीं हो सकती, परमानंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। और उस परम तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम अब, तब तक संसार में कर्तव्य बना रहता है। तो उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए भगवती की असीम कृपा से। इसलिए साधक लोग उस भगवती की उपासना करते हैं। बोलिए भगवती जगदम्बा की, त्रिपुरा सुंदरी भगवती की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।